फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि कोविड-19 पैंडेमिक से इंडिया डिवास्टेटेड है। चाइना को ग्लोबली इसके लिए कंपनसेशन देना चाहिए और केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को $10 ट्रिलियन पे करना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि नंबर यानी कॉम्पनसेशन इससे बहुत ज़्यादा है, पर चाइना इतना ही पे कर सकता है और वो भी हमें। ग्लोबली ये नंबर बड़े हैं। ये यानी पैंडेमिक का ओरिजिन एक्सीडेंट था या नहीं, या फिर जो भी था, कंट्रीज उससे डिस्ट्रॉय हुई हैं। उन्होंने कहा कि वो ये उम्मीद करते हैं कि ये केवल इनकॉम्पिटेंस या एक्सीडेंट हो। दोस्तों, ट्रंप ने पहले कई बार कहा है कि कोरोना वायरस शायद वुहान इंस्टीट्यूट से लीक्ड है। उन्होंने लैब लीक थ्योरी को कई बार प्रमोट किया था। फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को दोहराते हुए कहा कि देखो कि इंडिया में क्या चल रहा है। चाइना एक्सक्यूज देता था कि इंडिया कितना अच्छा कर रहा है, पर अब देखो इंडिया की हालत। फैक्ट ये है कि इंडिया अब डिवास्टेटेड है और वर्चुअली सभी देश डिवास्टेटेड हैं। इस साल अप्रैल में करीब 2 महीनों तक भारत में सेकेंड वेव का आतंक रहा। कोविड-19 पेशेंट्स को हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन और मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भटकना पड़ रहा था। सेकेंड वेव में अचानक से डेथ रेट बढ़ा था और रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों लोगों की डेथ हुई थी। हालांकि अब सेकेंड वेव का डाउनवर्ड ट्रेंड है। दोस्तों, दिसंबर 2019 यानी करीब 1.5 साल पहले चाइना के वुहान शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसने ग्लोबली तबाही मचा दी। वुहान में ऑफिशियली 8 दिसंबर को नोवेल कोरोना वायरस का पहला केस मिला। इसके बाद ये वायरस धीरे धीरे ग्लोबली लगभग हर देश में फैला और जनवरी 2020 में इंडिया में इसका पहला केस सामने आया। इस बात को करीब 18 महीने हो चुके हैं और अब भी रोजाना कोविड-19 के केसेस सामने आते हैं। लॉकडाउन्स और नाइट कर्फ्यू अब भी भारत के कई रीजन्स में पार्शियली इम्पोज्ड है। पिछले करीब 100 सालों में ये सबसे बड़ी महामारी है जिसने पैंडेमिक का रूप लिया। इससे भारत और ग्लोबल इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है और हाथ में केवल एस्टिमेट्स ही हैं। एग्जैक्ट इम्पैक्ट पैंडेमिक पूरी तरह कंटेन होने के बाद ही समझ में आने वाला है। पिछले महीनों में जब से पैंडेमिक सामने आया है, चाइना के ऊपर तरह तरह के एक्विजिशंस लगाए जा रहे हैं। चाइना को वायरस बनाने और उसे फैलाने से लेकर वुहान में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करने तक के आरोप लगाए गए। इन आरोप में कई कंट्रीज शामिल हैं और कुछ थ्योरीज को सीरियसली भी लिया जा रहा है। पर अब ये सवाल उठता है कि इस पैंडेमिक से ग्लोबली कितना इकोनॉमिक लॉस एस्टिमेटेड है। दोस्तों, फिलहाल ये दिमाग में रखिए कि पैंडेमिक ऑनगोइंग है और ऐसा कोई तरीका नहीं है जो एग्जैक्ट इकोनॉमिक डैमेज को बता सके। पर इकोनॉमिस्ट के बीच एक वाइड स्प्रेड एग्रीमेंट बन रहा है कि इसका सीवियर नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। स्टैटिस्टिका की एक डेटा एनालिसिस के अनुसार करेंटली ग्लोबल जीडीपी का 4.5% लॉस होने की संभावना है। ग्लोबल जीडीपी 2019 में करीब 87.55 ट्रिलियन US थी। इसका मतलब है कि यदि अगर हम इन लॉसेस को नंबर में कैलकुलेट करें तो लगभग 3.94 ट्रिलियन US का इकोनॉमिक लॉस होगा। ये नंबर बदल सकते हैं। पिछले सालों में मार्केट ट्रेंड्स भी बदले हैं और ट्रैवल इंडस्ट्रीज से लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज तक को भारी नुकसान हुआ है। भारत में ही हजारों लोगों की जॉब्स जा चुकी है। छोटे छोटे इश्यूज से लेकर इंडस्ट्रीज पर बड़े गहरे इम्पैक्ट्स के कारण ग्लोबली इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि हो सकता है कोविड-19 ग्लोबल रिसेशन लेकर आए जो ग्रेट डिप्रेशन के लेवल का हो। चाइना में लैब से लीक हुए नोवेल कोरोना वायरस जिससे पैंडेमिक फैला केवल एक थ्योरी है। हालांकि वुहान इंस्टीट्यूट को लेकर अब भी डिबेट्स हैं और इस थ्योरी को लेकर फिलहाल रिसर्च जारी है और कोई कंक्लूसिव रिजल्ट्स सामने नहीं आए हैं। फरवरी 2021 में WHO की एक टीम ने वुहान में करीब 12 दिन तक ऑरिजिन को ढूंढने की कोशिश की। हालांकि इस रिसर्च में BBC की रिपोर्ट के मुताबिक आंसर्स तो नहीं दिए, पर सवाल कई पैदा किए हैं। साइंटिस्ट की टीम ने तब लैब लीक थ्योरी को हाईली अनलाइकली कहा था। चाइना का स्टैंड इस बात पर हमेशा से ये रहा है कि वायरस का ओरिजिन नेचुरल है। चाइना ये भी कहता आया है कि वायरस किसी कार्गो शिपमेंट से चाइना में आया है। इसके अलावा एक नेचुरल थ्योरी भी है जिसमें साइंटिस्ट मानते हैं कि पैंडेमिक पोटेंशियल वाला ये वायरस किसी इंटरमीडिएरी होस्ट से ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ है। नेचुरल ओरिजिन थ्योरी के सपोर्टर्स कहते हैं कि वायरस बैट से ह्यूमन में आया। ये भी हो सकता है कि किसी और एनिमल से ह्यूमन में आया हो या किसी इंटरमीडिएरी होस्ट से ह्यूमंस में जंप किया हो। साइंटिस्ट ने साइंस मैगजीन में लिखा कि हमें लैब लीक थ्योरी और नेचुरल ओरिजिन थ्योरी को सीरियसली लेना चाहिए। ग्लोबल डिवास्टेशन से निकलने के लिए ओरिजिन को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक ऐसा वायरस जिसने ग्लोबली अप्रॉक्स 38 लाख लोगों की जान ली है, हर एस्पेक्ट में एक्सट्रीम कंसर्न की बात है। ऐसे में ये लैब लीकेज था या नेचुरल ओरिजिन,
इसकी जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।